हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीएम और बीएससीजी वाले बच्चों के लिए बीपीएचसीटी 131 के असाइनमेंट का सॉल्यूशन। और ये असाइनमेंट आपका जनवरी दिसंबर 2026 का है। आज इस असाइनमेंट का हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट है। इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, वो देख लेना। उसके बाद आज की क्लास देखना। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, सोल्व द फॉलोइंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और साथ में कुछ इनिशियल कंडीशन दे रखी है। इसका यूज करके आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है, देखो जरा। सॉल्यूशन में गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या दे रखी है हमारे पास, x+1 ब्रैकेट क्लोज डी वाई ओवर में डी एक्स इज इक्वल टू में 2e⁻⁻y -1 और साथ में इनिशियल कंडीशन दे रखी है y(0) = 1। ये हमें सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने से पहले दो बात याद रखना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब x की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 0, तो इस केस में हमारे पास y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। ये आपको, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया तो आपको ये रीड करना आता होगा, ठीक है। x की वैल्यू 0 होगी तो y हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। अब हम इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे, मेथड ऑफ सेपरेबल वेरिएबल, जिसमें सेम टर्म को या सेम वेरिएबल को एक साइड करते हैं, है ना। इसमें दो वेरिएबल दे रखे हैं। कौन कौन से दो वेरिएबल दे रखे हैं इसमें, इसमें x और y दो वेरिएबल दे रखे हैं। दोनों को सेपरेट करेंगे कैसे, वो देखो। अब नाउ क्या दे रखा था हमारे पास, यहाँ पे दे रखा है x+1 dy ओवर में dx इज इक्वल टू 2e⁻⁻y और -1। इनिशियल कंडीशन बाद में यूज करेंगे जब हमें यूज करना होगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखना जरा। dy ओवर में ये हो गया हमारे पास कितना, 2e⁻⁻1 -y और -1 इज इक्वल टू में dx ओवर x+1। अब जरा एक बार नोटिस करो, इधर की सारी टर्म में केवल y है, इधर की सारी टर्म में केवल x है। आराम से देख लो पहले। अब यहाँ पे आपकी मैथ्स काम आती है कि आप कितने अच्छे से वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। इसमें पूरे में केवल y है, y और कांस्टेंट किसी भी तरफ रहे, है ना। ये 2 है, ये 1 है, कांस्टेंट किसी भी साइड रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन y एक साइड और x एक साइड। बोलो इतना क्लियर है, ठीक है। अब आपका काम आएगा जो आपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट सीखे होंगे ना, कैलकुलेशन करना या डेरिवेटिव करना, वो आपके काम आने वाले हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखना जरा। dy 2, ये e⁻⁻y है, अपॉन में करोगे तो e⁻y प्लस का हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू dx ओवर में x+1। क्यों कर रहे हैं, इसका सिंपल सा एक आंसर है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा कि कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। ई वाई अब आप एलसीएम लेके यहाँ पे आ जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखना जरा। ई वाई डी वाई इज इक्वल टू में 2 माइनस में ई वाई इज इक्वल टू डी एक्स ओवर में x+1। कुछ नहीं किया हमने, बस ये किया है, इसका एलसीएम लेके यहाँ पे आ गया और फिर ये ई वाई ऊपर भी आएगा। कैलकुलेशन है, जस्ट कैलकुलेशन, ठीक है। अब एक स्टेप और, e⁻y है, सॉल्व करना थोड़ा सा हार्ड होता है, इसे थोड़ा और इजी बनाएंगे। नाउ लेट u इक्वल टू 2 माइनस ई वाई। आप t करके मानो, u करके मानो, v करके मानो, कुछ भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके डेरिवेटिव करेंगे, du ओवर में dy, है ना। u का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में, तो 2 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। माइनस में ई वाई का डेरिवेटिव ई वाई होता है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास आंसर कितना आ गया, माइनस में डी यू इज इक्वल टू में और ई वाई और डी वाई। कोई दिक्कत तो नहीं है, सिर्फ लेफ्ट राइट क्या है, यानी कि ई वाई और डी वाई की वैल्यू क्या है, माइनस का डी यू, जो कि हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तभी कितना बन गया, ये बन गया माइनस का
डी यू ओवर में, इस पूरे को हमने यू माना था, ये हो जाएगा हमारे पास u इज इक्वल टू डी एक्स और x प्लस वन। अब इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है ना, सिंपल सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल दिख रहा है। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, वही तो बोल रहे हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतना आपको ईजी होगा करना। तो माइनस में ये हो गया 1/u और डी यू, ठीक है, और इक्वल टू में हमारे पास यहाँ पे डी एक्स ओवर में x प्लस वन, और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। अब इस कांस्टेंट को आप किसी भी सिंबल से शो कर सकते हो, सी से, के से, किसी भी कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट से शो कर सकते हो, मर्जी आपकी है, बस समझना वो कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा, और 1/u का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग यू। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। यहाँ पे पूरा पूरा x प्लस वन है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/में लॉग x प्लस वन। यहाँ पे एक बात आपको कॉन्सेप्ट और बता देते हैं, अगर ये दे रखा है 1/x, तो इसका आंसर कितना होगा, log x। लेकिन यहाँ पे तो x प्लस वन दे रखा है, तो आपने अगर डिटेल में ये इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, तो इस पूरे को भी एज अ x मान के करते हैं 1/ में x प्लस वन है, मतलब लॉग, एक सेकेंड, वेट वेट वेट, तो थोड़ी सी मिस्टेक होगी, जस्ट 1 मिनट। ये हमारे पास दे रखा था, हाँ अब देखो यहाँ पे कर देते हैं ऊपर, ठीक है, कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, log x होगा। लेकिन अगर दे रखा है 1/ में x प्लस वन, इसको भी log x ही मानेंगे, लेकिन क्योंकि ये सिंगल x था तो log x चलता, ये मेन फॉर्मूला है। लेकिन अगर ये x प्लस वन है, तो एज अ log x इंटीग्रेशन होने के साथ नीचे x प्लस वन का डेरिवेटिव भी होता है, और log x प्लस वन का डेरिवेटिव कितना होगा, x का डेरिवेटिव वन और वन का डेरिवेटिव जीरो, तो ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा, वन। तो यानी हमारे पास आंसर मिलेगा log x प्लस वन, नीचे वन प्लस जीरो मतलब वन, यानी आंसर आपका log x प्लस वन ही आएगा। बिल्कुल वो मानते हैं, आपके डाउट हो सकते हैं, या तो अभी के लिए डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख लीजिए या याद कर लीजिए कि डी एक्स एक्स प्लस वन का जो इंटीग्रेशन log x प्लस वन होगा। बाकी इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में जाके अपना ये डाउट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ी सी मैथ से यहाँ, अब यहाँ पर इसको नहीं कर सकता ना, यहाँ पे ये बहुत, फिर बहुत बड़ी कहानी बन जाएगी, फिर अब कब तक ये सिलेबस कंप्लीट करोगे, कब हम इस असाइनमेंट को पूरा करवाएंगे, है ना। तो मैथ्स वाले में जाके आप ये देख लेना, वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट एक बात और ध्यान रखना, अभी हमने कहा था कि यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, यस कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट किसी फॉर्म में होता है, लेकिन ध्यान रखना, अगर आपका लेफ्ट हैंड का इंटीग्रेशन भी लॉग हो, राइट हैंड का इंटीग्रेशन भी लॉग हो, तो केवल सी ना लगा के लॉग सी को एज अ कांस्टेंट मानो। मैं ना, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कोई भी कैपिटल लेटर, लॉग सी भी तो कांस्टेंट है, लॉग टू भी तो कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, नीड बढ़ते क्या लगाना हमें, कुछ भी नहीं पता तो केवल सी लगा दो, तब भी आपका आंसर करेक्ट आएगा। हम लॉग लगा के क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे करना इजी हो जाता है। आपको कैसे पता चलेगा इजी होगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास ये आंसर आया था, लॉग यू की वैल्यू कितनी रखी थी हमने, यू हमने कितना माना था, 2 - EY, 2 - EY इज इक्वल टू में लॉग एक्स प्लस वन प्लस में लॉग सी। देखना कितना सिंपल तरीके से होगा, प्लस में लॉग सी, ठीक है। ये माइनस ऊपर आ जाएगा तो कितना बन गया, लॉग 2 - EY पावर -1 इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वन इज इक्वल टू लॉग सी। एक सेकेंड, एक्स प्लस वन प्लस में लॉग सी, ये माइनस का तो ये नीचे आके प्लस का नहीं बन जाएगा, 1/ में 2 माइनस में EY, अरे माइनस का था, पावर नीचे के हमने प्लस का कर दिया, क्या फ़र्क पड़ा, इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वन। हमने क्या, अभी ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मैथ्स की प्रैक्टिस है, जितना कई मेथड है इसे सॉल्व करने के। ये प्लस इधर आके माइनस का बन जाएगा, तो कितना बन गया, लॉग 1/ में 2 - EY माइनस में लॉग एक्स प्लस वन इज इक्वल टू में लॉग सी। अब क्योंकि ये माइनस की टर्म देगी लेफ्ट हैंड साइड, ये लॉग और ये लॉग माइनस में, तो डिवाइड में हो जाएगा, लॉग के रूल अगर आपको पता हो। यानी ऊपर क्या दे रखा है, 2 - EY और डिवाइड में
एक्स प्लस में वन, इधर इधर कितना है लॉग सी, और ये कुछ इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं लॉग वन अपॉन में ये टू माइनस ई वाई और एक्स प्लस में वन और इक्वल टू में लॉग सी। इस लॉग से ये लॉग कैंसिल हो गया, कितना बचा हमारे पास, ये बचा वन अपॉन में टू माइनस ई वाई और एक्स प्लस में वन और हमारे पास ये सी। ठीक है, कहने को तो बस यही एक आंसर है। अब इसको हमें सही से लिखना है, क्या करके, पहली बात हमें यहाँ पे सी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, दूसरा हमें इसे सॉल्व करके वाई के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो पहले सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ना। नाउ व्हेन x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू वन, ये इनिशियल कंडीशन दे रखी थी, दे रखा था ना y जीरो इज इक्वल टू वन, वही हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पुट कर लेते हैं वन अपॉन में दे रखा है टू माइनस ई वाई की पावर मतलब ई वाई दे रखा था यहाँ पे वन आ जाएगा, और x प्लस वन, एक्स कितना जीरो प्लस का वन इज इक्वल टू सी। तो जीरो प्लस वन वन, टू माइनस ई तो आंसर आएगा वन अपॉन में टू माइनस ई, ये हो गया हमारे पास सी की वैल्यू बस। अब सी की वैल्यू वापस पुट कर दो इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट देख लेना हमने जो सी पहले बनाई थी, ये कौन सी पहले बनाई थी हमने, पहले कुछ लिखा था हमने, हाँ फर्स्ट, ये तो ये सेकंड कर लो, इसे सेकंड, सेकंड इक्वेशन सेकंड में सी की वैल्यू पुट करना और इसे वाई के फॉर्म में सॉल्व कर देना, बस वही आंसर है ना। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन सेकंड। चलो, देखा वन अपॉन में नीचे दे रखा था टू माइनस ई वाई और एक्स प्लस वन इज इक्वल टू सी, सी का देखा है वन अपॉन में टू माइनस ई। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखना जरा, ये आपका हो जाएगा टू माइनस ई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू माइनस ई वाई। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ई वाई माइनस का इधर के प्लस का बन जाएगा, यानी ई वाई हो गया आपका प्लस का, और टू माइनस ई और एक्स प्लस वन इधर के प्लस का हो गया। अभी कितना बन गया, ई की पावर वाई इज इक्वल टू, जब हम इसे एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास टू एक्स प्लस वन माइनस में टू माइनस ई और अपॉन में कितना है एक्स प्लस वन। चलो इसको और सॉल्व कर दो, ई वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस में टू, जितना छोटा करना चाहो कर सकते हो, हम तो सारे स्टेप आपको क्लियर करने के लिए एक एक स्टेप लिख रहे हैं। ठीक है, माइनस टू और ये प्लस का ई और अपॉन में एक्स प्लस में वन, तो प्लस टू से माइनस टू कैंसिल हुआ, तो ये हो गया ई वाई इक्वल टू में टू एक्स प्लस में ई और एक्स प्लस वन। हमें केवल वाई के फॉर्म में इस ई को हटाना है, तो दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तभी कितना हो जाएगा लॉग ई वाई इज इक्वल टू में लॉग यहाँ पे कितना दे रखा था टू एक्स प्लस में ई और एक्स प्लस में वन, तो इसका वाई आगे आ जाएगा, कितना बचेगा लॉग ई, बेस में हमेशा ई होता है एल एन वाले लॉग में, तो एल एन टू एक्स प्लस ई और एक्स प्लस में वन, ये ई हमारे पास कितना हो गया, ये वन हो गया, तो वाई इक्वल टू में ये हमारा आंसर है लॉग टू एक्स प्लस में ई और एक्स प्लस में वन। ये फाइनल हमारा आंसर है। आप चाहो जितना छोटा करना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, वो तो हमने आपको सारी चीज़ें क्लियर हो इसलिए सारे स्टेप को वन बाय वन करके पूरा क्लियर कर दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के कई मेथड है, जैसे हमने यहाँ पे क्या, हमने इस पूरे को समझना, हमने इस पूरे को यू माना, अरे भाई आपकी मर्जी, आप केवल इस ई वाई को भी मान के कर सकते हो, है ना, आप केवल यू इक्वल टू अगर आप चाहो तो ई वाई को भी मान के कर सकते हो। जितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतने मेथड आपको पता होंगे, बस सीधी सी बात है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।